शर्मीली और पुट्ठा घर के बाहर खड़े हैं। क्या क्या लेकर आना है बताना जरा। हाँ अभी बताता हूँ ना, अभी बताता हूँ। देखो, बैगन, पालक, बेर, मटेर, चिप्स, चूना, चॉकलेट। शर्मीली गुस्से से अपना माथा पीटने लगती है। क्या हो गया? माथा क्यों पीट रही हो? अरे खून पी लिया मेरा इस मर्द ने। अरे बैंगन, पालक, बेर नहीं, आलू, प्याज और सेब। तुम रहने ही दो, मुझे ही दे दो। पता चला सब्जी भी नहीं आई। अरे नहीं, मैं ले आऊंगा खर्चीली ले आऊंगा। शर्मीली। अरे हाँ वही। पुट्ठा जेब से एक छोटी डायरी निकाल लेता है और उसमें सब सब्जियों के नाम लिख लेता है। देखा, अब तो ये भी है। चलो मैं चलता ही हूँ। पुट्ठा झोला उठाकर बाजार की ओर चल देता है। पुट्ठा जैसे ही बाजार जाता है, बाजार में लगे ठेलों को देखता है। वो भूल जाता है कि वो बाजार करने क्या आया था। बाजार में मैं क्यों आया था भाई? क्या काम था मेरा? पुट्ठा अपनी जेब में हाथ मारने लगता है और उसमें से अपनी छोटी डायरी निकालकर देखने लगता है। अरे हाँ, सब्जियाँ और तोहफा मेरी रंगीली के लिए। हाँ। पुट्ठा फटाफट से तीनों सब्जियां लेकर सुनार की दुकान पर चला जाता है। अरे भाई कुछ बोलोगे भी? हैं? घूरे ही जा रहे हो हैं? तुम कोई सर्कस वाले बंदर हो क्या? हैं? तुम्हें घूरने की ट्रेनिंग मिली है इस तरह से? वो अरे क्या वो कोई नया गाना आया है क्या? है हनी सिंह का वो? अरे हाँ, याद आ गया। 2 किलो आलू दे दो, 2 किलो प्याज दे दो, 1 किलो सेब दे दो। बता रहा हूँ जल्दी से। अबे अंधा है क्या भाई? तेरे को यहाँ क्या आलू प्याज दिखाई दे रहे कहीं? भाई ऐसे कैसे बोल रहे हो? हैं? अबे तो सुनार की दुकान में बैठ के तू सब्जियां क्यों मांग रहा है? अरे ये सारी चीजें तो साइड में रखी हैं तुम्हारी, ये देखो। पुट्ठा इधर उधर देखकर फिर से अपनी जेब देखने लगता है और फिर से अपनी छोटी सी डायरी निकालता है। साइड में? अरे हाँ, सॉरी, माफ करना। बाली लेनी है तुम्हारे लिए। मेरे लिए बाली? मेरा मतलब मेरी बीवी के लिए, क्योंकि ना हमारी ना सालगिरह है, इसीलिए। अच्छा ठीक है, रुको दिखाता हूँ। ये लो भाई साहब, अब जो भी है आपके सामने है। अच्छा सामने? पर भाई साहब मैं इनका करूँगा क्या? मेरे को पहन के नाचना है क्या इनको? अरे अभी तो बोल रहे थे ना कि बीवी के लिए लेनी है, सालगिरह है उसकी, ऐसा कुछ। अरे हाँ, घबरीली के लिए लेनी थी। हाँ। घबरीली? अरे थोड़ी देर पहले तो तुम रंगीली बोल रहे थे। अरे हाँ वही रसीली के लिए। हाँ। अबे पागल के बच्चे। पुट्ठा उसमें से एक बाली उठा लेता है। हाँ ये वाली अच्छी लग रही है, देख के खुश हो जाएगी। हाँ भाई साहब, पैसे देकर खरीदनी होती है ये। अरे पता है भाई साहब, पता है मुझे बताओ कितने की है। और हाँ, इसे अच्छे से एक तोहफे में बांध कर देना, बता रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, ठीक है। अरे भाई साहब, अरे अपना आलू प्याज तो ले जाइए। हैं? मेरी दुकान पे छोड़ आए थे आप, लीजिए महाशय। लेकिन भाई साहब मैं क्या करूंगा सब्जियों का? हैं? अरे भाई साहब, आपकी ही तो है।
मेरी है सच्ची? दे दो फिर। पुट्ठा गुनगुनाता हुआ चलते जाता है। मैं निकला अपने पैरों पे, रास्ते पे एक मोड़ आया। लेकिन काफी देर चलने के बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। यार ये मैं कहाँ चला आया? कहाँ गया मैं? ये कौन सी जगह है? पुट्ठा एक सुनसान इलाके में आ भटकता है। हैं? ये क्या है? पुट्ठा आगे बढ़कर ध्यान से उस खंडहर पर लगे बोर्ड को पढ़ता है। हैं? बैंक ऑफ बकलोलगढ़? अरे भैया ये कब खुला? पुट्ठा धीरे से उसका टूटा हुआ दरवाजा खोलता है और अंदर घुस जाता है। पुट्ठा धीरे धीरे अंदर भरे हुए पानी में कदम रखता है और उस खंडहर को ध्यान से देखने लगता है। ये तो पहली बार देखा है मैंने, पर ये है क्या? तभी पुट्ठा का पैर किसी भारी सी चीज से टकरा जाता है। पुट्ठा के हाथ से सब्जी की थैली छूट जाती है और वो अपना पैर उठाकर कूदने लगता है। आई! अरे टूट गया, अरे टूट गया, मेरा पैर टूट गया। आई! पुट्ठा नीचे तैरती सब्जियों को देखकर एकदम से डर जाता है। सब्जियां? अरे ये कहाँ से गिर गई? अरे हाँ, अरे मेरी पत्नी ने मंगाई थी। अरे अब वो जान से मार देगी मुझे, जहरीली कहेगी। पुट्ठा जैसे ही जमीन पर बैठकर पानी में हाथ डालता है, तभी उसका हाथ सबसे पहले एक छोटे से थैले पर जाकर लगता है। पुट्ठा उसे उठाकर उस छोटे से थैले को देखने लगता है। ये क्या है? ये मेरा है क्या? अरे पुट्ठा, ये तेरा ही होगा, तू फिर भूल गया ऐसे लेकर। पुट्ठा जल्दी जल्दी उस छोटे से थैले को सुनार की दी हुई थैली में डाल देता है और नीचे पानी में से सब्जियां उठाने लगता है। हे राम, ये कहाँ आ गया मैं? पुट्ठा सारी सब्जियां इकट्ठी करके वापस अपने घर की ओर चला जाता है। पर पुट्ठा जब घर पहुंचता है तब तक दिन पूरा ढल चुका होता है और शर्मीली घर के बाहर इधर उधर तेजी से टहल रही होती है। अरे तुम्हें क्या हुआ भाई? शर्मीली चौंक कर पुट्ठा की तरफ देखती है। आ गए। तभी शर्मीली ऊपर से नीचे तक पुट्ठा को ध्यान से देखती है। पुट्ठा नीचे से पूरा गीला हो रखा है और सब्जी की थैली भी भीगी हुई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हें? अरे पहले तुम अंदर आओ। और ये क्या लाए हो आप इस थैले में? अरे ये वो छोड़ो, आप ये सब मुझे दो और आप नहा धो के कपड़े बदल के आओ, बदबू आ रही है आपसे। पुट्ठा उसको वो सभी थैले दे देता है और अंदर जैसे ही वो अपना कुर्ता निकालने वाला होता है, तभी उसे अपने कुर्ते की जेब में रखी एक छोटी सी डायरी दिखती है। पुट्ठा उसे निकालते ही जैसे ही उसमें तोहफे के बारे में पढ़ता है, वो तभी दौड़ता हुआ बाहर की ओर चला आता है और शर्मीली के हाथ से सुनार का थैला छीन लेता है। अरे क्या हुआ? अरे ये मेरा है, ये मैं अपने लिए लेके आया था। हाँ। ऐसा क्या है इसमें? दिखाओ मुझे। नहीं, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। पुट्ठा सीधा उस थैले को लेकर अंदर चला जाता है। इन्हें क्या हुआ? कल देखो शर्मीली, क्या तोहफा देता हूँ तुम्हें। हाँ।
अरे मेरी घुंघरीली। शर्मीली आंख मसलते हुए उठती है। शर्मीली पुट्ठा को अपने सामने खड़ा मुस्कुराता हुआ देखकर हैरान हो जाती है। मुस्कुरा क्यों रही हो? और ये क्या है इस थैले में? अरे अरे तुम भूल गई? कौन? मैं? कि काम तुम्हारा है, मैं कुछ नहीं भूलती। अच्छा जी, तो तुम ये तो नहीं भूल रही कि आज क्या है? क्या है? अरे आज ही के दिन तो तुम इस भुलक्कड़ के साथ बंधी थी। भूल गई। शर्मीली का मुंह ये सुनते ही कुछ देर के लिए सन्न पड़ जाता है। शर्मीली, अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? 15 साल में आज पहली बार तुम्हें याद रही है हमारी सालगिरह। अरे देखा तुम भूल गई आज। हाँ, तुम भूल गई आज। हाय, मारी जाऊं आप पर। अरे ये सब छोड़ो, तुम्हारा तोहफा तो देखो पहले। अच्छा, तो कल ये छिपा रहे थे आप मुझसे? शर्मीली वो थैला लेकर देखती है तो सबसे पहले उस थैले के अंदर एक बड़ा सा डिब्बा दिखाई देता है। शर्मीली जैसे ही उस डब्बे को खोलकर उसमें रखी बालियां देखती है, उछलकर अपने बिस्तर पर खड़ी हो जाती है। बालियां! शर्मीली नीचे उतरकर खुशी से झूमने लगती है। क्यों लगा ना अच्छा मेरा तोहफा खर्चीली? हाय शर्मी, जाने दो, आज से तुम कुछ भी बुलाओ। शर्मीली उन बालियों के डब्बे को अपने सीने से लगाकर झूमने लगती है। अरे हाँ, उसमें एक और थैला भी तो था छोटा सा, उसमें क्या है? एक और थैला? कहाँ है एक और थैला? अरे छोड़ो ना, मैं ही देख लेती हूँ। शर्मीली थैले में जैसे ही उस छोटे से थैले को निकालकर खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। अरे क्या हुआ? क्या हो रहा है? तुम कांप क्यों रही हो? तुम्हें सर्दी लग रही है क्या? तभी शर्मीली जोर से चीखती है। शर्मीली उस थैले को बिस्तर पर फेंक देती है और अचानक कूदकर पीछे हो जाती है और सीधा दीवार से चिपक कर खड़ी हो जाती है। अरे क्या हुआ? शर्मीली कांपते हुए बिस्तर पर पड़े उस थैले की तरफ उंगली करती है। क्या है उस थैले में? क्या है? पुट्ठा बिस्तर पर पड़े उस थैले को उठाकर उसके अंदर देखता है। बंदूक। शर्मीली बंदूक है इसके अंदर तो। अरे पता है मुझे, तुम ये लेके क्यों आए? पुट्ठा झटके से उस थैले को बिस्तर पर फेंककर पीछे हट जाता है। अरे मैं क्यों लेके आऊंगा? मुझे क्या पता, तुम्हारा चक्कर चल रहा होगा, मुझे मारने के लिए लाए होगे। अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तो बताओ फिर मैं बालियां क्यों लेके आता जहरीली कहीं की? अपनी उस बाहर वाली चुड़ैल के लिए लाए होगे, भूल के मुझे दे दी। क्या? अरे कौन सी चुड़ैल? कहाँ है चुड़ैल? तभी दौड़ता हुआ मोनू अंदर आता है। मम्मी पापा क्या हुआ? आप लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हो? आप दोनों दीवार से क्यों चिपके हुए हो? तभी मोनू की नजर बिस्तर पर पड़े उस थैले पर पड़ती है। इसमें क्या है? मोनू उस थैले की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी पुट्ठा और शर्मीली के सामने खड़े हो जाते हैं। बेटा बाहर जाओ तुम। पर हुआ क्या? मोनू मुंह फुलाकर बाहर चला जाता है, लेकिन तभी जोर से दरवाजे पर दस्तक की आवाज होती है। पुट्ठा शर्मीली के कंधे पर हाथ रखकर उसे आगे धकेल देता है। तुम जाओ। कैसे पति हो, बीवी को ही फंसा रहे हो? ठीक है, जा रहा हूँ, मैं ही जा रहा हूँ। पुट्ठा जाकर गेट खोलता है तो देखता है कि सामने इंस्पेक्टर फुल्की और हवलदार टीनू खड़े हैं। यही है?
हाँ मैडम यही है। कौन यही है? कौन है यही? तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है, हटो। फुल्की पुट्ठा को धकेल कर घर में घुस जाती है। तभी शर्मीली वहां आ जाती है। क्या हुआ? तलाशी लेनी है घर की। पर क्यों? हमने क्या किया? अभी पता लग जाएगा। तुम ये बताओ, कुछ खाने को है? क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं है। फुल्की निराशा से सर हिलाती है। हाँ जी टीनू जी, करो पूरा घर चेक करो। टीनू अंदर जाकर पूरा घर एक एक करके छानने लगता है। तुमने वो बंदूक छुपा दी थी ना? नहीं। पुट्ठा की हवाइयां उड़ जाती हैं और उसे एकदम से चक्कर आने लगते हैं। तभी अंदर से टीनू की आवाज आती है। मिल गया मैडम, लगाओ हथकड़ी। चलो जी। फुल्की पुट्ठा के हाथ पीछे पकड़कर उस पर हथकड़ी डाल देती है। थाने में आ जाना मैडम आप। अरे पर मैंने क्या किया है? तभी अंदर से टीनू हाथ में चमकती हुई बंदूक लेकर आता है। हाँ भाई, बल्लू के चेले, आजा थाने, देख फिर तेरी कैसी खातिरदारी करते हैं। अरे पर ये बंदूक इनकी है ही नहीं। हाँ मैडम, मुझे तो पता भी नहीं है कि ये बंदूक कहाँ से आ गई। कहाँ से क्या आई है? इस गांव के पुराने बैंक से देकर आया है, जो 5 साल पहले ही बंद हो चुका है। क्या? तुम वहाँ कहाँ पहुँच गए? पुट्ठा थोड़ी देर तक सारी बात याद करने की कोशिश करता है। हाँ, मैं कल जब बाजार से आ रहा था तो रास्ता भूल के उस इलाके में पहुंच गया था। तब मैंने वहां पर एक खंडर सी जगह देखी थी। उसके बाद हे भगवान, एक काम इस मर्द से ठीक से नहीं होता। अरे तो मुझे थोड़ी ना पता था। देखिए मैडम, इन्हें भूलने की बीमारी है। आज तक इन्होंने मेरा नाम भी ठीक से नहीं बोला, हमेशा गलत ही बोला। और आज 15 साल में पहली बार इन्हें सालगिरह याद रही। आप ही देख लो क्या तोहफा दिया है। ये सालगिरह नहीं भुलाई जाएगी। ठीक है, थाने में लेके जा रहे हैं इन्हें अभी। अरे पर सच में मेरी नहीं है वो। पता है, वो तेरे बॉस बल्लू बदमाश की है। क्या? बल्लू बदमाश? शर्मीली दांत पीस कर अपना सर पीटने लगती है। अरे सत्यानाश जाए तुम्हारा रे। अरे चलो चलो, वक्त बर्बाद मत करो। फुल्की पुट्ठा को जीप में बिठाकर थाने ले जाती है। शर्मीली हांफती हुई थाने आती है, जहां फुल्की समोसे खा रही होती है और पुट्ठा जेल में खड़ा होता है। मैडम, आप लोग गलत सोच रहे हैं। मैं कह रही हूँ इन्हें भूलने की बीमारी है। ये भूल के वहाँ पहुँच गए होंगे और गलती से इन्हें वो बंदूक मिल गई होगी। अच्छा, हमारे माथे पे तो गधा लिखा है ना कि गलती से ये वहां पहुंच भी गया, अंदर भी घुस गया और गलती से इसे बंदूक भी मिल गई और फिर इसने गलती से थैले में भी रख ली और घर पे भी ले आया है। ये देख लो, एक बार चेक कर लो, पैदा तो नहीं हो गया ये गलती से कहीं। अच्छा, ये निशान बल्लू गैंग की बंदूक पे ही मिलता है। हमें खबर मिली थी कि बल्लू गैंग के पुराने कुछ लोग बकलोलगढ़ के पुराने बैंक में मिलने वाले हैं, लेकिन जैसे ही हम गए हमें वहां कुछ नहीं मिला। लेकिन मैडम ने मुझे वहां निगरानी करने के लिए छोड़ा था कि अगर कोई बल्लू गैंग का आदमी वहां पर वापस आता है तो उसे धर दबोचें। और कल ये वहां पर आया था और अंदर जाकर बंदूक भी ले आया। अरे मुझे कुछ नहीं पता, ये किसकी बंदूक है मुझे नहीं पता। मैं तो आम सा इंसान हूँ, मेरा क्या लेना देना बल्लू गैंग से। देखो भाई, वो तो अदालत में बताना होगा तुम्हें अब। हे भगवान। कोई नहीं, अगर बेगुनाह है तो पता लग जाएगा। अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। कैसे? फिक्र मत करो, अगर इन्होंने कुछ नहीं किया होगा तो शाम तक इन्हें हम अपने आप घर छोड़ने आएंगे। अभी आप जाओ। जाओ घर जाओ, मोनू भी डरा हुआ होगा, तुम उसके पास जाओ। नीली। अरे शर्मीली। हैं? अरे अपनी बीवी का नाम भूल गया ये। अरे आज तक इन्होंने मेरा सही नाम लिया ही कहाँ है। मैं बोलते रही हूँ कि ये नहीं हो सकते। ये अगर उस गैंग में होंगे ना तो बैंक में डाका डालने की बजाय कबाड़ी वाले को लूट आएंगे भूल कर। अरे तो इन्हें घर पे नहीं बहन जी, अलमारी में रखा करो। कहीं भूल के किसी दिन कहीं और निकल गए ना तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। शर्मीली चिंतित मन से वापस घर चली जाती है।
शर्मीली थकी हारी शक्ल से घर लौटती है। जैसे ही गेट खोलती है उसके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये किसने? मोनू, हे भगवान। शर्मीली घर का चप्पा चप्पा छान मारती है, लेकिन उसे मोनू कहीं नहीं मिलता। मोनू। तभी शर्मीली की नजर बाहर बरामदे में रखी मेज पर पड़ती है, जहाँ एक कागज रखा है। अगर अपना बेटा वापस चाहती हो तो वो बंदूक और हमारे बिद्दू लोगों को ला दो, नहीं तो हमारे बल्लू भाई तुम्हारे मोनू को मुंह अलग और नू अलग कर देंगे, समझे क्या? पीड़ू, याद रखना, बल्लू समझना मत, लल्लू। शर्मीली दौड़ती हुई पुलिस स्टेशन पहुंचती है। मैडम, आग लग गई, आग लग गई। फुल्की के हाथ से समोसा छूटकर नीचे गिर जाता है और फुल्की चौंक कर खड़ी हो जाती है। क्या हुआ? गबरीली। पुट्ठा दौड़ते हुए उसके पास जाता है। पुट्ठा जी, मोनू। अरे क्या हो लिया है? क्या तोता फंस गया क्या गले में? अरे शांत हो जाओ बहन जी, आप ये शांति से बताओ ना कि हुआ क्या है। हाँ। मोनू को बल्लू गैंग ने उठा लिया। पुट्ठा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या भोलू को पल्लू गैंग ने उठा लिया? अबे कहाँ से आया ये? हैं? अपने बेटे का नाम भी गलत ले रहा है। एक मिनट, तुम बाहर कैसे आए? इनकी बंदूक से हमने बल्लू के आदमियों का पता लगाया और जिन लोगों को पकड़ा उन्होंने इसे पहचानने से मना कर दिया, इसलिए हमने रिहा कर दिया। नहीं, उन्हें छोड़ दो, वरना वो मेरे मोनू का मुंह अलग और नू अलग कर देंगे। अरे मैडम, ऐसा मत होने देना मेरे बेटे नोनू के साथ। अरे मोनू, आपको पता कैसे चला कि उसे बल्लू गैंग ने उठाया है? ठीक है, एक काम करते हैं, इन लोगों को छोड़ देते हैं और बंदूक भी उन्हें दे देते हैं और चुपके से इनका पीछा करते हैं, तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि अब इनका अड्डा कहाँ है और बल्लू वहाँ है कि नहीं। फुल्की उन सबको रिहा कर देती है और बंदूक उन्हें दे देती है। चिंता नहीं करने का, छोकरा एकदम बिंदास तुम्हारे पास देके जाएंगे। मैडम, सलाम ठोकते चलते अपन लोग है। और हाँ, याद रखना मैडम, बल्लू समझना मत लल्लू। चल बे टल्लू। सब लोग चुपके चुपके उन लोगों का पीछा करने लगते हैं और आखिरकार एक बड़े तबेले में पहुंचते हैं, जहां कई सारी गायें और बैल बंधे हैं। आ गए भाई, आ गए। देखा बिड़ू, भाई तुम्हारे भाई का ख्वाब देखा, ख्वाब। ये पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ भाई, तुम्हारे भाई का ख्वाब देख के, ख्वाब। अरे भाई उस बच्चे को किधर रखेला है भाई? बल्लू टेबल के कोने की ओर उंगली करता है। अरे उसे आखिरी तबेले में बांध के बैठे रहे। ये तो बहुत सारे लोग हैं टीनू जी। हाँ मैडम, थाने में फोन करके कई लोग बुलाने पड़ेंगे यहाँ तो। तभी उनके बगल में खड़ी गाय उनकी तरफ देखने लगती है। शर्मीली, ये गाय कब लेके आए हम? अरे मोटी बुद्धि, हम तबेले में खड़े हैं, घर नहीं। अरे मैडम, ये चिल्लाना पड़े। अरे वाह वाह, लगता है मैडम को अपनी बहन समझ लिया इस गाय ने। जरा देखो तो कितनी खुश हो रही है। गले लग जाए इस मोटी के। पट्टू, देख के आना रे, क्या हो रहा है? और ये गाय इतना शोर क्यों मचा रही है? कान में बिल्कुल ऐसे भोंपू बज रहे ना आपने। नहीं, ये तो यहीं आ रहे हैं। फुल्की इधर उधर देखती है। टीनू जी, ये गाय खोल दो। हाँ खोल दे। अरे अपनी बहन पे तो दया आएगी ही। क्या? हाँ जल्दी करो टीनू जी।
गाय दौड़ती हुई बाहर निकल जाती है और सीधा बल्लू की तरफ आने लगती है। बिड़ू ये तो अपनी तरफ आने लिए भाई। टीनू, तुम इनका ध्यान भटकाओ, मैं बाहर जाकर थाने में कॉल करके बाकी सबको बुलाती हूँ। पुट्ठा, तुम पीछे से जाकर अपने बेटे को छुड़ाओ और शर्मिली, तुम टीनू की मदद करो। अरे पर कैसे? फुल्की टीनू के कान में तरकीब बताती है। सही में? और कोई चारा नहीं है। पुट्ठा तभी वहाँ से निकलने लगता है। अरे तुम्हारी अम्मा का घर नहीं है तो टहलने जा रही हो, चुप के जाओ। और क्या करना है पता है ना? हाँ पता है, सब्जी लेकर आनी है ना। अरे भगवान, अपने बेटे को छुड़ाना है कोने वाले तबेले में जाकर। अच्छा हाँ ठीक है जाता हूँ। पुट्ठा पीछे से चुपके जाता है और देखता है कि मोनू वहाँ बंधा हुआ है। उसके चेहरे पर टेप लगी है। मोनू की नजर जैसे ही पुट्ठा पर पड़ती है, मोनू छटपटाने लगता है। पुट्ठा छुपते छुपाते उसके पास पहुंचता है और उसके मुंह पर लगी टेप हटा देता है। हाँ क्या बेटा, क्या हो गया? क्या मतलब क्या पापा? ए भाई ये लोग यहीं चले। ए भाई देखना रे। ए पकड़ रे पकड़, ये इनको पकड़। बल्लू को लल्लू समझते क्या है? अरे ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे? भाग मोनू भाग, जितना जल्दी हो सकता है भाग। पापा मुझे तो ले लो। अरे हाँ। पुट्ठा मोनू को पीठ पर बिठाकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ सारे गुंडे शर्मीली और टीनू के पीछे पड़ चुके होते हैं। शर्मीली और टीनू आगे आगे और सारे डरते हुए गुंडे उनके पीछे, और उनके पीछे सारी गायें और बैल। तभी पुट्ठा की नजर वहाँ पर अकेले खड़े बल्लू बदमाश पर पड़ती है। अरे एक और बच्चा यही फंसा हुआ है। पापा नहीं, पापा नहीं। पुट्ठा दौड़कर बल्लू बदमाश को अपनी गोद में उठा लेता है। बेटा चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना, मैं तेरे को बिल्कुल बचा के लेके जाऊंगा। हाँ वो पिल्ला तेरा कुछ नहीं कर पाएगा बेटे, हैं? समझ गया बेटे? ए बिड़ू पिल्ला नहीं है, बल्लू है बल्लू। अरे बड़ा बदतमीज बच्चा है। थोड़ी देर बल्लू के साथ क्या रह लिया, खुद को बल्लू बल्लू बोलने लग गया है। लल्लू कहीं का। चुप। बच्चा नहीं है अपन, है बच्चा नहीं है अपन, ही है बल्लू बदमाश। तभी बल्लू के गुंडे की नजर पुट्ठा पर पड़ जाती है। अरे पंटर लोग, भाई को उसने ले लिया रे। सारे गुंडे तुरंत वहाँ आकर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे पापा फंसा दिया ना। अरे नहीं चोमू बेटा। अरे चोमू नहीं मोनू, आप क्रिस्टल ही बुलाया करो। ठीक है बेटा पिस्टल। अरे कैसा बाप है तू बिड़ू, अब छोड़ मुझे। हाँ नहीं पापा छोड़ना मत। तभी बल्लू अपनी बंदूक निकालकर मोनू के सर पर तान देता है। अरे अब तो उतारेगा ना। पुट्ठा उसे नीचे उतारने ही वाला था कि तभी पुलिस पूरे तबेले को घेर लेती है। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, सब अपने घुटनों पर बैठो और जिसके भी हाथ में हथियार है नीचे फेंक दो। माँ वो भी एकदम से आ गए थे, तो फिर मैं क्या करूँ? सच में ये सालगिरह तो हमेशा याद रखेगी। अरे आज हमारी सालगिरह है, बताया नहीं तुमने?